हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत गजब की न्यूज़ लेके आया हूँ, स्पेशली नेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स के लिए जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और जिनका मिशन है अब की बार जेआरएफ निकालना। ठीक है, उनके लिए। तो देखो, 2020 में केवल एक बार जेआरएफ का पेपर हुआ, मात्र 5,000 का जेआरएफ हुआ, बाकी 10,000 का होता था। फिर 2020 में भी सिचुएशन ये लग रही है कि भाई जेआरएफ का पेपर एक बार ही होगा। ठीक है। अब कुछ लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई अगली बार जो दिसंबर का पेपर होगा ना, जब मई में फॉर्म भरे गए पेपर होने वाला था, उस टाइम सोचते थे कि दिसंबर वाले में गजब तरीके से तैयारी करेंगे, दिसंबर में जेआरएफ निकालेंगे। अब लो बेटा, पेपर ही मेरे को लगता है जहां तक सितंबर अक्टूबर में होगा। ठीक है। तो इस साल भी जेआरएफ का पेपर केवल एक बार ही होगा। अब लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको एक शानदार वाली न्यूज़ बताने वाला हूँ। पेपर से रिलेटेड एक नया अपडेट निकल कर आया है। ठीक है। पेपर से रिलेटेड एक नया अपडेट निकल कर आया है। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। ठीक है, जिसके माध्यम से मैं आपको सारा बिल्कुल फुल डिटेल से सारी जानकारी दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। दूसरी कंडीशन, यदि आपको इस बार जेआरएफ निकालना है, नेट का टारगेट नहीं है हमें, नेट के लिए नहीं, हमें फेलोशिप उठानी है, हमें जेआरएफ चाहिए। ठीक है। तो हमें जेआरएफ का टारगेट लेना है। और यदि आपको अब की बार ही जेआरएफ निकालना है ना, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। दूसरी कंडीशन, यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हो तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल द एंड तक देखना। यदि आपका फर्स्ट पेपर में कम स्कोर होने की वजह से आपका नेट रुकता है, फर्स्ट पेपर में कम स्कोर होने की वजह से आपका जेआरएफ रुक जाता है, तो भाई अब वो चिंता छोड़ दो। अब आपके फर्स्ट पेपर के कमज़ोर होने की वजह से ना तो आपका नेट रुकेगा ना आपका जेआरएफ रुकेगा। क्यों? क्योंकि हम आपका जो फर्स्ट पेपर है वो बहुत शानदार तरीके से स्ट्रॉन्ग करवा देंगे, बहुत गजब का मजबूत करवा देंगे। ठीक है। तो एक बार तो मैं ये न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ा देता हूं कि जल्द जारी हो सकती है यूजीसी नेट की तारीख। एनटीए की ओर से आयोजित किए जाने वाले यूजीसी नेट का शेड्यूल भी जल्द जारी किया जा सकता है। पहले है परीक्षा 2 से 17 मई तक प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया था। असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए हर साल 2 बार यह जेआरएफ एग्जाम लिया जाता है। इसके साथ यूनिवर्सिटी से पीएचडी के लिए इस पात्रता के आधार पर अप्लाई किया जा सकता है। पहला पेपर जीके व रीजनिंग का होता है, दूसरा पेपर विषय व्यवहार होता है। ठीक है। तो जल्द ही नोटिफिकेशन आ सकता है, ये पूरी बात है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर की वजह से, जिसकी वजह से आपका जेआरएफ रुक जाता है, जिसकी वजह से आपका नेट रुक जाता है। देखो, जेआरएफ केवल एक बार होगा आपकी बार, जो कुछ करना है वो केवल इसी बार करना है। तो ध्यान रहे, देखो आपको जेआरएफ निकालना है, आपका टारगेट है जेआरएफ निकालना। अगली बार निकालोगे तो भी आपको ही पढ़ना पड़ेगा, इस बार निकालोगे तो भी आपको ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यदि आप अगली बार निकालोगे तो उसके 2-3 बड़े बड़े नुकसान हैं। पहला, अब आपको 3-4 महीने तो पढ़ना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा। कंपटीशन हर बार डबल होता जा रहा है। जेआरएफ निकालने के लिए अब की बार कम पढ़ना पड़ेगा, अगली बार बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो क्यों आप लेट कर रहे हो? इसी बार का मिशन लो, इसी बार जेआरएफ निकालो। ठीक है। अब हमारा फर्स्ट पेपर का टारगेट है कि फर्स्ट पेपर में हमारे 40 के आसपास क्वेश्चन ठीक हो जाए, हमारे 80 के आसपास नंबर आ जाए। क्योंकि देखो, एक तो एग्जाम पास करना और एक ऐसा स्कोर लाना कि किसी को दिखाए ना तो मतलब मज़ा आ जाए। आप बहुत टेंशन में बैठे हुए हो, दुखी हो रहे हो, लेकिन आपको आपका रिजल्ट दिखा, उसमें लिखा हुआ है 99.9999 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल। भाई साहब, मन इतना खुश हो जाता है। पोते पोतियों को बता रहे हो, रे भाई उस टाइम का मैं नेट का टॉपर था, ओ दादू मेरे टॉपर थे, वो थे वो थे, फिर वो हर किसी को बताते घूम रहे हैं। उसमें खुशी अलग होती है। ठीक है। तो हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है, जिससे हर कोई पूछे कि भाई बता क्या पढ़ा था तूने, ये वाला हाल करना है। तो देखो, जो फर्स्ट पेपर है ना, उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है मैं बताता हूँ। उसमें एक तो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है ना, वो डिफ़िकल्ट आने लग गई। हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। दूसरी समस्या क्या होती है कि उसमें ऐसे ऐसे कीवर्ड्स का यूज किया जाता है जिनका हमें मतलब ही नहीं पता होता, जिनका अर्थ हमें पता नहीं होता। और जब हमें किसी कीवर्ड का अर्थ पता नहीं होगा, हम क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझ पाएंगे, तो हम क्वेश्चन तो सही करने का कोई चांस है नहीं, क्वेश्चन 100% गलत होगा। लेकिन आपकी यदि ये दोनों समस्याएं हट जाएं, साथ ही साथ जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपके पढ़े हुए में से बने, तो आप आसानी से 80+ नंबर लेके आ सकते हो।
80 प्लस नंबर कब लेके आ सकते हो? पहली कंडीशन, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे के सारे आपके पढ़े हुए में से आए। दूसरी कंडीशन, जो कीवर्ड की समस्या है, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज की समस्या है, वो आपकी खत्म हो जाए। आसानी से, बिल्कुल आराम से आप 80 प्लस नंबर लेके आ सकते हो। अब देखो यहाँ पर टोटल 10 यूनिट होती हैं। 10 की 10 यूनिट मैं कंप्लीट करवाऊंगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस और अकॉर्डिंग टू पेपर लेवल, दोनों को ध्यान में रखते हुए। जो भी कीवर्ड यूज हो रहे हैं, जो भी कीवर्ड आ रहे हैं, उसके ऊपर मैं स्पेशल फोकस रखूंगा, कीवर्ड का मीनिंग बताऊंगा, फिर उस अर्थ को मैं उस सेंटेंस में यूज करता हूं, और जो एग्जाम्पल्स हैं वो अपनी जनरल लाइफ से लो। तो जब एग्जाम्पल हम अपनी जनरल लाइफ से लेते हैं, अपनी खुद की लाइफ से लेते हैं, तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हैं, हमारे वो अच्छे से दिमाग में बैठ जाती है बात। फिर वो चाहे क्वेश्चन कितना घुमा के पूछे, कितना तोड़ मरोड़ के पूछे, हम बिल्कुल उसके अर्थ तक पहुंच जाते हैं और क्वेश्चन को सही कर जाते हैं। अब इसके अलावा देखो, आजकल ये बात पहले थी कि एक बुक पढ़ने से अच्छे नंबर आ जाते थे, आजकल नहीं आते। तो आप मेरा बैच लोगे तो आपको केवीएस मैदान, दृष्टि आईएएस, ऑक्सफोर्ड और अरिहंत पब्लिकेशन, चारों किताब पढ़ने की जरूरत है नहीं। और जब ये चारों बुक कवर हो रही हैं आपकी, तो इनके अलावा आपको कोई और किताब भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने स्पेशल लिख दिया, नो नीड एनी बुक। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, देखो 3 टॉपिक होते हैं इसमें, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई, और एक रीडिंग कॉन्फ्रेंस आरसी। वो जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो आप आसानी से सही कर जाओगे। उसका मैं मेथड बता दूंगा उसको सोल्व करने का। बात रही रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई और मैथ, ये 4 ऐसे टॉपिक हैं जहां से आप 100% स्कोर कर सकते हो। कितना? 100 में से 100, मतलब 100% स्कोर कर सकते हो, सारे के सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो, वो भी टाइम बचाते हुए। ठीक है, अब समस्या क्या है, ये जो क्वेश्चन है ना, डीआई है, रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, मैथ है, ये आजकल यहाँ पर सीजीएल लेवल के आने लग गया। ठीक है, तो आप हमारा बैच लोगे तो मैं आपको डीआई, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ बिल्कुल 0 लेवल से 2 + 2 = 4 से लेकर बिल्कुल टॉप लेवल जहां हमारे क्वेश्चन आते हैं, उस लेवल तक बिल्कुल शानदार तरीके से करवाऊंगा। हर क्वेश्चन को मैं 3 मेथड से करवाऊंगा। पहला मेथड रहेगा अपना देसी तरीका, दूसरा रहेगा मैथमेटिकल तरीका जो लंबा होता है, और तीसरा रहेगा ट्रिक के माध्यम से। अब पेपर में 3 में से एक तरीका तो याद आएगा, और जैसे एक तरीका याद आएगा हम तुरंत क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, हमारा क्वेश्चन भी सही हो जाएगा, टाइम भी बच जाएगा, हमारा अच्छा स्कोर भी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर के ऊपर भी हम फोकस रखेंगे, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन अब करंट अफेयर के भी आ रहे हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें ओल्ड पेपर की, बहुत अहम योगदान होता है इनका। 2020 में टोटल 24 पेपर हुए थे। कितने? 24 पेपर हुए थे। 2019 में 20 पेपर हुए थे, टोटल 44 पेपर हो गए। ये मैं आपको विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, 2020-2019 के 44 पेपर विद सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। कीवर्ड पर स्पेशल फोकस रखूंगा। जब मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा इन क्वेश्चनों को मैं सोल्व करवाऊंगा, वहां पर भी जो डिफिकल्ट कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं उनको मैं स्पेशल फोकस रखूंगा, उनको मैं आपके बिल्कुल सामने रखूंगा, उनका अर्थ बताऊंगा, और उस अर्थ को उस सेंटेंस में यूज करके और एक अपने जनरल एग्जाम्पल के द्वारा उसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, और इतना सब कुछ का जो हम अच्छे से पढ़ लेंगे, इतना सब कुछ हम बहुत गजब तरीके से कर लेंगे, आराम से हमारे 80 प्लस नंबर आ जाएंगे। और इसका जो बैच का चार्ज है वो केवल 400 रुपये, मात्र 400 रुपये। आप एक बुक लेके आओगे, उतनी कीमत में आपको सारा कंटेंट मिल रहा है, जहां पर आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, ये है मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7891350470, जिनके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके हमारा बैच ले सकते हैं। इसके अलावा देखो, हम पढ़ रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे हैं, तो होता क्या है, जब हम ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं, 8-10 घंटे रेगुलर पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस पैदा होने लग जाता है। और वो ओवर कॉन्फिडेंस कहता है कि भाई मैं बहुत गजब तरीके से पढ़ रहा हूँ, अब की बार तो मैं 80 प्लस नंबर 100% ले आऊँगा। फिर हम ओवर कॉन्फिडेंस के साथ जाके बैठते हैं पेपर में, फिर हवा लगती है पेपर में, वही 20-22 क्वेश्चन ठीक होते हैं। ठीक है, तो हमारा बीच बीच में मूल्यांकन होना भी जरूरी है। हमारा बीच बीच में मूल्यांकन होना भी जरूरी है कि भाई हमारी तैयारी चल कहाँ पर रही है, प्रेजेंट टाइम में हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, जिससे कि पेपर तक हमारे ओवरऑल मार्क्स का पता चल जाए कि भाई इतने नंबर तो अपने पक्के हैं। ठीक है, तो मैं 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा आपको विद फुल सॉल्यूशन।
ठीक है। जैसे पेपर होता है 1 घंटे का टाइम रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, पूरा बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से पेपर पैटर्न पेपर लेवल दोनों को ध्यान में रख के 10 मॉडल पेपर तैयार किया है मैंने। यहाँ पर मैंने 10 की 10 यूनिट मैथमेटिक का क्वेश्चन, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन, करंट अफेयर का क्वेश्चन, इसके अलावा मैंने यहाँ पर बाइनरी सिस्टम का क्वेश्चन आता है, कुछ इस तरीके से लिख देता है, जैसे 24 लिख दिया, आंसर आता है 1 0 0 1 1, इस तरीके का ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है। इसके अलावा मैंने कोरिलेशन कोफिशिएंट का क्वेश्चन इंक्लूड किया है, मैंने काई स्क्वायर टेस्ट का क्वेश्चन इंक्लूड किया है, मैंने सैम्पलिंग का क्वेश्चन इंक्लूड किया है, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ से हर बार 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ये 10 मॉक टेस्ट लोगे ना, तो ये आपके जो ये 1-2 एक्स्ट्रा आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो भी आपके 100% सही होंगे। ठीक है, तो आप ये 10 मॉक टेस्ट लोगे तो देखो यहाँ से आपके टोटल 500 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है, और कुछ कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन तो 10 से 12 लाइन का भी है, और कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन 4 से 5 लाइन का भी है, लेकिन 4 से 5 लाइन से कम का किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है। तो आपके कम से कम 2000 के आसपास, कम से कम मैं बोल रहा हूँ 2000 के आसपास अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन इन 500 क्वेश्चनों के सॉल्यूशन से तैयार हो जाएंगे, और आपके टोटल कुल मिला के 2500 से 3000 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे यदि आप ये मॉक टेस्ट लोगे। और इसका चार्ज ओनली मैंने 150 रुपये रख रखा है, लेकिन 150 फिलहाल में, बाद में ये 200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट लेने के लिए भी आपको सीधा सा फंडा है, इसी नंबर के ऊपर कांटेक्ट करो और बोल दो कि सर जी हमने पे कर दिया है, आप हमें मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा दो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी के। अब ज्योग्राफी के स्टूडेंट जो लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे, अब होगा आपका इंतजार खत्म। देखो ज्योग्राफी में 10 यूनिट है, और ये 10 यूनिट इस तरीके से डिजाइन की गई हैं कि ये पूरे के पूरे ज्योग्राफी को कवर कर रही हैं। ठीक है, और जो 2020 के यदि हम पेपर को उठा के देखें और उससे पहले के पेपरों को उठा के देखें, 2020 से जो पहले पेपर होते थे उसमें फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया, थॉट और कार्टोग्राफी के ज़्यादातर क्वेश्चन आते थे, स्पेशली इंडिया ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और थॉट, यहाँ से 80% पेपर बन जाता था। लेकिन 2020 में किया क्या, पेपर वाले ने गड़बड़ कर दी। जो फिजिकल ज्योग्राफी है, इंडिया जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी और थॉट, इन 5 यूनिटों से मात्र 20 से 25 क्वेश्चन बनाए। बाकी के जो 75 क्वेश्चन थे, 80-75 क्वेश्चन थे, वो ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग, सोशल ज्योग्राफी, कल्चर ज्योग्राफी, स्टैटिकल ज्योग्राफी, और इसका सोशल कल्चर ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, जो छोटी छोटी यूनिटों थी जिनको हम पहले इग्नोर करते थे, वहां से बना दिया पूरा पेपर। अब जेआरएफ किसका होगा, अब नेट किसका होगा, जिसको छोटी छोटी यूनिट स्ट्रॉन्ग है। और भाई साहब रियल सिचुएशन है, आपको जो छोटी छोटी यूनिट है इनकी ना तो कोई मार्केट में अच्छी बुक मिलने वाली, न आपको अच्छा कंटेंट मिलने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको 10 की 10 यूनिट जो मैंने बोला है, 10 की 10 यूनिट का बिल्कुल फुल डिटेल से अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू पेपर लेवल कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। आपको यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक की PDF मिलेगी, वीडियो मिलेगा, प्रत्येक टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रत्येक टॉपिक के हैंड रिटन में नोट्स मिलेंगे PDF टाइप में, प्रत्येक टॉपिक का वीडियो मिलेगा, प्रत्येक टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, प्रत्येक टॉपिक का मिलेगा। इसके अलावा आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। 2004 से लेकर 2020 तक के सारे ज्योग्राफी के नेट के पेपर सोल्व करवाऊंगा, वो भी विद फुल डिटेल से। ठीक है, इसका चार्ज है ओनली 500 रुपये। कितना, केवल 500 रुपये। और वही कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। ठीक है, जो यहाँ पर कॉर्नर में लिखे हुए हैं। उसके बाद हम थोड़ा आगे बात करते हैं और चलते हैं मॉक टेस्ट की। यदि आप ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो 30 मॉक टेस्ट मात्र 200 रुपये में। कितने में, मात्र 200 रुपये में 30 मॉक टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा यहाँ पर। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट नेट के पेपर का स्ट्रेटेजी है, फर्स्ट पेपर का और सब्जेक्ट का। और हम इस तरीके से पढ़ेंगे ना, हर हाल में जेआरएफ निकाल जाएंगे। और ध्यान रखो, जेआरएफ का सपना आपका है, जेआरएफ निकालना आपको है, जेआरएफ के लिए मेहनत आपको करनी है। तो भाई क्यों 2 साल बाद करो, 2 साल पहले करो मेहनत, जिससे आज ही सफलता मिल जाए। लाइफ में बहुत सारे और भी काम करने हैं, मौज मस्ती भी करनी है, गर्लफ्रेंड भी बनाने हैं, बॉयफ्रेंड भी बनाने हैं। ऐसे लाइफ नहीं निकालनी किताबों के पीछे ही, ज़िंदगी के और भी चीज़ें हैं, वो भी एंजॉय करना है हमें। बाद में शादी हो जाएगी, फिर
दिक्कत ही दिक्कत। जो शादीशुदा हो गए वो भी भाई जल्दी निकाल लो, बाद में बच्चे बड़े बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी ओवरऑल बात। पढ़ना आपको है, आज पढ़ो चाहे 2 दिन बाद पढ़ो, 2 दिन बाद पढ़ोगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि केवल आप नहीं पढ़ रहे, बाकी पूरी दुनिया पढ़ रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय मेरे प्यारे साथियों।